अरे नहीं लगी तो है। अब हम घर जा रहे हैं। चिनो, सीख। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए यहाँ पर होने लगी है हम लोगों की जाने की तैयारी। तो मम्मी यहाँ पर विदाई कर रही थी, तिलक कर रही थी। और ये देखिए किट्टू के साथ फ़ोटो निकल रही थी। बाद में 3-4 दिन रुकने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो बाद में मेरी बहनों को बड़ा बुरा लग रहा था और ये छोटी वाली तो रोने ही लगी थी। तो बस ऐसे ही बैड फीलिंग हो रही थी उन लोग को और मुझे भी हो रही थी। जाने का ये मन नहीं हो रहा था। मेरा मन तो था रुकने का और बहनें भी इसीलिए बोल रही थी, लेकिन अभी अभी मम्मी की आँख बनी है तो उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन ही के लिए आई थी और मम्मी ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं बाद में रहने के लिए आऊँगी बाद में। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी शाम के टाइम मेरी बहन ने ये शूट किया था ब्लॉग में, तो बस मैंने वही मतलब उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था उसके पहले भी। तो बस हम लोग रास्ते में चलने के बाद यहाँ पर ये सिंध नदी के पास आकर रुक गए थे, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और शाम का टाइम भी था। तो मेरा मन भी था 1-2 पिक लेने के लिए, लेकिन फिर क्या कहते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं रुके और फिर निकल गए, क्योंकि ज़्यादा शाम का टाइम भी हो रहा था, फिर घर भी जल्दी पहुंचना था। तो बस हम लोगों की निकल चुकी है गाड़ी और बस रास्ते में हैं हम लोग, पहुंचने वाले हैं। किट्टू का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उधर से आने के लिए और मैं उसे बड़ी मतलब मुश्किल से लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत रो रहा था। कह रहा था हम नहीं जा रहे घर पे, हम यहीं नानी के पास रहेंगे। और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोने लगा था। फिर उसको बोला कि ना दादी के पास चल रहे हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत मतलब मनाने के बाद फिर चलने के लिए तैयार हो गया था। तो सब भी हम लोग उसको लेकर, फिर भी वो रास्ते में पूछ रहा था मेरे से कि कब पहुँचेंगे हम लोग, कितना टाइम बाद फिर नानी के घर आएंगे। तो मैंने बोल दिया था जल्दी आएंगे हम लोग और तुम्हें छोड़ जाएंगे फिर हम चले जाएंगे। तो वो बोल रहा था ठीक है जल्दी चलो। और बाद में ये देखिए बातें करने के बाद में सो गया था। तो बस उसको पकड़े हुए हूँ मैं और बस फाइनली फिर हम लोग घर पहुँच चुके थे और किट्टू को भी नींद आ गई थी। तो पास में ही मैंने उसे भी लिटा दिया था नीचे ही, मतलब नीचे मम्मी पापा के रूम में, और ऊपर आके मैं अपने कमरे में लेट गई थी। तो मतलब बुरा फील हो रहा था और ऐसे ही फिर लेट गए थे। और हस्बैंड जी भी कुछ काम से चले गए थे और फिर शाम का टाइम हुआ था जब हम सारा काम करने के लिए, झाड़ू लगाने के बाद, सारा काम करने के बाद फ्री हो गए थे। तो यहाँ किट्टू को थोड़ी सी चोट लग गई थी और बोल रहा था हमें लग गई है। तो बता रहा था कि हमें बर्फ़ से सेकना है और ये लग गई है हमें। तो ऐसे बैठे बातें कर रहा था तो मैं उसका ही वीडियो बना रही कि कितनी सारी बातें करने लगा है ये। कभी कभी ये सोचती हूँ कि कितनी जल्दी बड़ा होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा बातें करने लगा है। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपना खाना। तो यहाँ देखिए गोभी के पराठे बना रही थी मैं। तो मैंने यहाँ गोभी के पराठे के लिए मतलब बना लिए हैं और आलू के पराठे भी बना रही थी। तो आलू के अभी रखा हुआ है, क्योंकि थोड़े मैंने सोचा पहले गोभी के बना लेती हूँ फिर आलू के पराठे बनाऊँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है छोटा सा। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है छोटा सा, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। और घर से आने के बाद अभी शाम भी हो चुकी है और यहाँ पर किट्टू देखिए बर्फ़ से अपनी जो लग गई है उसको सिकाई कर रहा है।